Good morning, students. Today we are going to study about the nomenclature of the organic compounds. नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ये बताता है कि नामकरण हम कैसे करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, या नाम कैसे डिसाइड होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो उसके लिए 3 सिस्टम हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माने गए हैं। फर्स्ट जो सिस्टम है वो ट्राइवियल सिस्टम है, दूसरा जो है वो डेरिव्ड सिस्टम है, और थर्ड जो है वो IUPAC सिस्टम है। ट्राइवियल सिस्टम हमें इस चीज़ के लिए बताता है कि कहाँ से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आया होगा, या किसी न किसी उसकी हिस्ट्री के साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई होगी और उसी के हिसाब से उसका नाम रखा गया होगा। जैसे फर्स्ट अगर हम ट्राइवियल सिस्टम के अंदर देखते हैं, एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाती हूँ। जैसे ट्राइवियल सिस्टम में हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। CH4 जो मीथेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसे मास गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास गैस। मीथेन को मास गैस भी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्राइवियल सिस्टम। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मीथेन है वो ऑब्टेन हुआ है कोई भी मासी टाइप के एरिया में से। ठीक है, कुछ जो मासी टाइप एरिया मीन्स वो दलदली जो क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, वहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है, उसमें मास गैस होता है यानी मीथेन होता है, इसलिए उसको मास गैस नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो यानी वो एरिया के अकॉर्डिंग इसमें ट्राइबल सिस्टम में मीथेन का नाम रख दिया मास गैस। दूसरा सपोज करो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ CH3OH। ठीक है, CH3OH को वुड स्प्रिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वुड स्प्रिट बोला जाता है। CH3OH को ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग वुड स्प्लिट बोला जाता है। तो CH3OH को वुड स्प्लिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो CH3OH है वो भी ऑब्टेंड होता है, वो भी निकलता है कब? जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है वुड का। ठीक है, जब लकड़ी का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तब CH3OH निकलता है, इसीलिए ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग वुड स्प्लिट इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH3COOH। ठीक है, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH को एसिटिक एसिड बोला जाता है ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्योंकि ऐसा माना जाता है CH3COOH जो है वो एक लैटिन वर्ड में से लिया गया है। एसिटिक एसिड जो इसका वर्ड है वो लैटिन वर्ड में से लिया हुआ है, लैटिन वर्ड ऑफ विनेगर। ठीक है, विनेगर जो होता है उसके लैटिन वर्ड में से लिया गया है इसको। ठीक है, विनेगर मीन्स व्हाट? अचार। ठीक है, तो एसिटिक एसिड को ऐसा माना जाता है कि वो लैटिन वर्ड में से लिया गया है। ठीक है, लैटिन जो हमारा वर्ड है उसमें से लिया गया है विनेगर के। ठीक है, दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं HCOOH। ठीक है, HCOOH इसको ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉर्मिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, HCOOH को फॉर्मिक एसिड बोला जाता है ट्राइवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये नाम आया है हमारा नाम है जो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड्स के अंदर। ठीक है, तो यानी एंड्स के अंदर जो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से HCOOH नाम आया है, यानी ये चींटियों में पाया जाता है, इसीलिए चींटियों में पाए जाने की वजह से उसे नाम दे दिया गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो अभी तक हमने ट्राइवियल सिस्टम का देखा। ट्राइवियल सिस्टम यानी उसे बोला जाता है जहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रोडक्शन हुआ हो, या किसी न किसी उसकी हिस्ट्री के बेस्ड पे हो, या कहाँ से वो निकला है, उस हिसाब से ट्राइवियल सिस्टम के अंदर उसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, अब हम डेरिव्ड सिस्टम पढ़ेंगे या डिराइव्ड सिस्टम पढ़ेंगे। डिराइव्ड सिस्टम के अंदर क्या है? ठीक है, डिराइव्ड सिस्टम उस सिस्टम के अंदर आएगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उसके हिसाब से रखा जाएगा कि कोई भी एक मेन पहले कंपाउंड रखा जाएगा, मेन कंपाउंड लिया जाएगा, और उसके बाद उसमें से बहुत सारे उसमें से डेराइव्स हम बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ CH4 मीथेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मैं मीथेन के साथ एग्जांपल बनाती हूँ ट्राई मिथाइल। ठीक है, ट्राई मिथाइल मीथेन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हमें ना ये पता होना चाहिए ट्राई मिथाइल मीथेन है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्राई मिथाइल मतलब क्या। तो देखो ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। मिथाइल यानी मिथाइल ग्रुप। ठीक है, 3 मिथाइल ग्रुप लगेंगे मीथेन के अंदर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? 3 मिथाइल ग्रुप लगेंगे मीथेन के अंदर। मिथाइल यानी क्या होता है? मिथाइल यानी मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, तो यानी CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन निकाला, 4 में से एक गया 3, तो यानी 3 यहाँ पे, यानी ये मिथाइल CH3 होता है। कितने मिथाइल ग्रुप लगाने हमें? 3 मिथाइल ग्रुप हमें लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 3 मिथाइल ग्रुप हमें लगाने हैं।
ठीक है। तो यानी ये जो CH4 लिया, अब एक मिथाइल ग्रुप में लगाती हूँ CH3, जैसे ही एक ऐड करोगे एक रिमूव कर देना, तो यहाँ पे ये हो गया 3। फिर एक और मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे हो गया 2। अब मैंने एक और मिथाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 1। यानी ओवरऑल ये तो मैंने जस्ट रफ करके हिसाब से आपको बताया। तो यानी फाइनल हमारा बना क्या, CH3 CH CH3 CH3। ठीक है, समझ में आया। एक मिथाइल ग्रुप मैंने लगाया तो एक रिमूव हुआ था, तो 3 हाइड्रोजन बचे, फिर एक और लगाए, फिर और एक और लगाए। यानी आप ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3 न्यू ग्रुप मैंने ऐड किए मिथेन के अंदर। तो ये यहाँ पे मिथेन के पास थे कितने, 4 थे ना, तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। यानी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के अंदर हमारे पास एक ही हाइड्रोजन बचेगा मिथेन के पास। अब जैसे डिराइव्ड सिस्टम के लिए मैं एक और दूसरा एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे इसमें अपन ने ट्राई मिथाइल मिथेन लिया, अब अपन एक काम करते हैं, टेट्रा लेते हैं। ठीक है, टेट्रा मिथाइल मिथेन। ठीक है, टेट्रा मिथाइल मिथेन में लेके देखती हूँ। ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, मिथाइल का मतलब वही CH3 ग्रुप, और मिथेन के अंदर हमें ऐड करना है। ठीक है, मिथेन का जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे CH4 मिथेन होता है। कितनी चीज़ें मुझे ऐड करनी है, 4 ग्रुप ऐड करना है। ठीक है, ऊपर मैंने समझाया था 4 ग्रुप ऐड करने हैं, किसके, CH3 के। तो तुम जब 4 ऐड करोगे यानी रिमूव कितने करने, हमें हाइड्रोजन 4 रिमूव करने। ठीक है, तो यानी इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप, ये CH3, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे भी CH3। यानी फाइनल मेरा बनेगा क्या, ये जस्ट मैंने बताया, यानी ये चारों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो ये CH4 हट जाएगा। यानी फाइनल हमारा बना क्या, तो फाइनल यही बना हमारा CH3 C, ये CH3, यहाँ पे ये CH3, और यहाँ पे ये CH3। 1 2 3 4 ग्रुप ऐड होने की वजह से चारों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए हैं। तो ये हमारा क्या बना, टेट्रा मिथाइल मिथेन।